अमेरिका समेत सलामती कौंसिल के तमाम 15 अरकान की इसराइल का नाम लिए बगैर कतर पर हमलों की मजम्मत। पाकिस्तान की कतर पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। इजलास के दौरान इसराइल के रिमार्क्स पर पाकिस्तान का फौरी रद्दअमल। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइल एक काबिज़ है जो किसी की नसीहत को अहमियत नहीं देता। इसराइल आलमी अदालत इंसाफ और आलमी अदालत फौजदारी की भी नहीं सुनता। उसके हामी बैनुल अक़वामी बरादरी की तौहीन पर आंखें बंद करते और ढाल फ्राहम करते हैं। इसराइल काबिज होने के बावजूद मजलूम बनने का ढोंग रचाता है। किसी गैर जिम्मेदार बदनाम ज़माना रियासत की इशारेबाजी को कबूल नहीं कर सकते। इसराइल की ढटाई से जारी जहरियत रोकना होगी। पाकिस्तान ने दोहा पर इसराइली हमले को कतर की खुद मुख्तारी के खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से दोहा में मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, उम्मत मुस्लिमा को अपनी सफ़ों में इत्तेहाद की ज़रूरत है। दोहा में हमास क़यादत पर इसराइली हमले में शहीद 6 अफराद की नमाज जनाजा अदा। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आज वाशिंगटन में अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान इसराइल के कतर पर हमले और गाज़ा में जंगबंदी मुज़ाकरात पर बातचीत का इम्कान है। सैलाबी रेलों ने शुजाबाद को निशाने पर रख लिया। दराए चनाब का बंद एक बार फिर टूट गया। पानी मुतादिद बस्तियों में दाखिल। कई फुट ऊंचा रेला तेजी से बढ़ने लगा। मुल्तान के शेर शाह और मोहम्मद वाला बंद पर पानी का दबाव बरकरार। कराची की मलीर नदी में पानी की सतह कम हो गई। कोरंगी कॉजवे की सड़क मुख्तलिफ हादिसात पर टूट फूट का शिकार। कॉजवे को आज भी ट्रैफिक के लिए बंद रखा जाएगा। उधर डिफेंस मोड़ से ब्रुक्स चुरंगी तक ट्रैफिक रवा दवा। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर का 60वां यौम शहादत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अस्कर क़यादत का मेजर अजीज भट्टी शहीद को खिराज अकीदत। गुजरात में शहीद के मज़ार पर फूल रखने की पुरवकार तकरीब। मेजर जनरल अजहर यासीन ने शहीद की कब्र पर फूल रखे और फातिहा ख़्वानी की। इसराइल की फ़लस्तीनी रियासत के खात्मे की एक और घिनौनी कोशिश। नेतन्याहू ने मकबूजा मगरबी किनारे में E1 आबादकारी मंसूबे की मंजूरी दे दी। मंसूबा मशरक़ी बैतुल मक़दिस को मगरबी किनारे से अलग करेगा। फ़लस्तीनी रियासत के इम्कानात ख़त्म करेगा। गैर कानूनी बस्ती में हज़ारों नए रिहायशी यूनिट्स तामीर किए जाएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है, फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होगी। का मसला यहाँ ज्यादा है, कश्तियाँ बहुत कम है। मेहरबानी करके इंतजामिया से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा कश्तियाँ मुहैया करें। लोग फंसे हुए, हजारों तादाद में लोग फंसे हुए। ओवरफ्लो करता है, यहाँ से बंद नहीं टूटता तो हमारी सिटी को भी खतरा हो सकता है। ये दराए सतलुज में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पानी ने 95% जमींदारा बंद तोड़ दिए। बहावलपुर की आखिरी रुकावट नॉर्दर्न बाईपास लश्करदी गोड़ तक सैलाबी पानी पहुंच गया। हेड साइफन के मकाम पर सैलाबी रेले से तबाही। मुतादिद इलाके ज़ेरे आब। दराए चनाब में हेड पंजद में पानी की आमद में इजाफा। इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। तरिंडा बशारत, सरूदाबाद, बखरी समेत मुतादिद बस्तियां डूब गईं। दराए सतलुज के सैलाब में डूबी बस्तियों में वारदातों का सिलसिला भी शुरू। बुरेवाला में थाना फतह शाह की बस्ती वाली में चोरी। जमींदार के डेरे से लाखों का सामान गायब। हमें बचाया जाए, सैलाबी पानी में फंसे बाप बेटे की पुकार। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी में वालिद के कंधे पर सवार मासूम बच्ची की वीडियो वायरल। बच्ची को वालिद समेत रेस्क्यू कर लिया गया।
सैलाब के बाइस फसलों को पहुंचने वाला नुकसान, वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमतों के साथ राब्ते शुरू कर दिए। वफाकी वज़ीर राना तनवीर की जानिब से सूबाई हुकूमतों से मुलाकात का इम्कान। मुलाकात में फसलों के हवाले से नुकसानात पर तफसीली बातचीत होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर जलालपुर पीरवाला में इनखला ऑपरेशन मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर 4 हेलीकॉप्टर्स भी इनखला ऑपरेशन में शामिल हुए। DGPTMA के मुताबिक जलालपुर पीरवाला में सूरत हाल के पेश नज़र इजाफी 2000 टेंट फराहम कर दिए गए। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब और दीगर वज़रा की ज़ेर निगरानी रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। मरियम औरंगजेब इनखला ऑपरेशन के लिए खुद स्पीकर पर ऐलान करती रहीं। मरियम औरंगजेब का कहना है आखिरी फर्द के महफूज मुकाम पर पहुंचने तक रेस्क्यू ऑपरेशन बंद नहीं होगा। पंजाब हुकूमत का निजी कश्तियों को रेगुलेट करने का फैसला। AC जलालपुर पीरवाला ओहदे से फारिग। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अब तमाम प्राइवेट कश्तियाँ हुकूमत की निगरानी में चलेंगी। मसला ज़्यादा इन लोगों को है राशन का है, और जो इनके मकान गिर गए हैं वो मसला है। इनका सामान जो है वो भी अभी बिल्कुल लुट गया है। कैंपों में एक चारपाई होती है, उसके ऊपर बच्चे हो जाते हैं, बाकी 4-5 लोग जो है वो इधर उधर फुटपाथ पे गुजारा कर रहे हैं। पानी मेरा कोठा देख गया है, मेरा पुत्र मैं खान पीन तो तंग, मेरे जितने बच्चे हैं मैं हाशिया छोड़ी, सारी मेरी हाशिया लौट गई। शोरकोट जंग में सिला मुतासरीन के हाल बेहाल, तबाही का शिकार अफराद मदद के मुंतजिर। अंधी खातून ने बेबसी की दास्तान सुना दी। एक्सप्रेस न्यूज के एंकर रहमान अजहर ने दिखाई अवाम की मुश्किलात। कल परसों जो हुआ, बड़े बड़े जो बरसाती मेंढक भी निकल आए, उन्होंने भी बहुत सारे बयान, ये बहुत वेलकम है। मुझे पता चला कि वो भी है। इस सूबे ने सफ़र किया है, इस शहर ने सफ़र किया है। मजीद इस शहर के लोगों को उस तकलीफ में, हाँ परेशानी है, मसाइल हैं, उनका हम बहुत बेहतर अंदाज में, आपने देखो कि इन बारिशों में भी इंतजामिया मुतहर्रिक रही है, इंतजामिया रोडों पे रही। बारिश के बाद बहुत से बरसाती मेंढक बयानात देने निकल आए। बरसाती मेंढक बाज रहे, इस्लाह के लिए तनकीद करें, लिसानी तकसीम पैदा ना करें। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह की वार्निंग, कहा मसाइल ज़रूर है, इंतजामिया मुतहरिक और सड़कों पर रही, हम अपने काम से मुतमईन है। शारा भुट्टो के पास हिस्सों में मामूली ऊंच नीच जल्द दुरुस्त किया जाएगा। वज़ीर सिंध का वज़ीर आज़म से आलमी सतह पर मदद की अपील का मुतालबा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कुछ सियासी अदाकार सियासी दुकान चमका रहे हैं, ये अहमक माहौलियाती तब्दीली को नहीं समझते, हमें वो ताना दे रहे हैं जिन्होंने अपने कायद से वफा नहीं की। तो सिचुएशन ये है जो आपके सामने नजर आ रहा है आपको कि ये पानी जो है काफ़ी हद तक हमारे दरवाज़ों तक पहुंच चुका है, और इसी तरह से यही कंडीशन बाहर मेन रोड्स की है कि एक तो बारिश हुई और बारिश के बाद ये जो डैम का पानी का फ्लो आया और वो अभी तक जारी है। इतना फ्लो है पानी का कि तकरीबन मेरा ख्याल है वो जो मेन सड़क है, डबल रोड है हमारा, वो 3 फुट डूबा हुआ है। कराची में बारिश के बाद मसाइल मेंढकों की तरह बाहर निकल आए। बारिशें तो रुक गईं, अवाम की मुश्किलात ना रुकीं। कई इलाकों में अब भी बरसाती पानी मौजूद। सादी टाउन स्कीम 33 में मरकजी शाहराहों पर पानी जमा। न्यू अंचोली सोसाइटी, PCSIR सोसाइटी में भी पानी। यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय सोसाइटी का भी बुरा हाल। 3 दिन गुजरने के बावजूद निकासी आब ना हो सकी। डैम का पानी इलाके में जमा, लोग घरों में महसूर। सैलाबी पानी से शाहराह भुट्टो का ज़ेर तामीर हिस्सा मुतासिर, मुनहदिम हिस्से की तामीर का काम शुरू ना हो सका। मेमन गोट और जाम गोट के दरमियान डैम का फर्श सैलाबी रेले से उखड़ गया। सरिया चोर माफिया फौरी हरकत में आ गया। सरिया चोरी करने का सिलसिला जारी। 1 माह पहले 12 अरब रुपए की लागत से तामीर हब कैनाल का हिस्सा मुतासिर। शहर को हब कैनाल से पानी की फ्राहमी बंद। कैदाबाद इंटरचेंज के करीब हिफाजती बाड़ का भी कुछ हिस्सा मुतासिर।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, हमारे खित्ते में कई वाक़यात बानी पीटीआई के इक़्तिदार से महरूम होने के बाद हुए। गज़ा में क़यामत ख़ेज़ मज़ालिम, पाक भारत जंग में तारीख़ी फ़तह अहम वाक़यात हैं। सैलाब, दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग और कतर पर इसराइली हमला अहम वाक़यात हैं। तमाम वाक़यात के दौरान बानी के ट्विटर से पाक फ़ौज को मुबारकबाद का सुना हो तो बताएं। शहीदों के साथ यकजहती ही, सैलाब ज़दगान के साथ कभी हमदर्दी नहीं की। गज़ा के मज़लूमों के लिए दुआ, कोई जिक्र पढ़ा सुना हो तो ज़रूर बताएं। इनके मुंह से देसी मुर्गी, क़ैद तन्हाई, वर्जिश का सामान ज़रूर सुना होगा। बानी पीटीआई कभी कभी मुल्क के मसाइल पर थोड़ी बात कर लो। पोलैंड की हुदूद में ड्रोन दाखिल होना गलती हो सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा रूसी ड्रोन की सूरत हाल से खुश नहीं हूं, चाल करके कातिल को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। इसराइल की गजा पर शदीद बमबारी, मजीद 32 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की कुल तादाद 64,718 हो चुकी। सदर यूरोपीय कमीशन की इसराइल पर पाबंदियां लगाने और तिजारत की मअतली की तजवीज़। एशिया कप में बांग्लादेश ने हांगकांग को शिकस्त दे दी। 144 का हदफ आसानी से हासिल कर लिया। पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच आज ओमान के खिलाफ खेलेगी। कौमी टीम की दुबई स्टेडियम में 3 घंटे तक प्रैक्टिस। हेड कोच माइक हैसन का कहना है, एशिया कप के लिए हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। भारत के खिलाफ मैच नया तजुर्बा होगा। इंग्लैंड में चाहत फ़तेह अली खान पर अंडों से हमला, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चाहत फ़तेह अली खान किसी फैन के साथ तस्वीर बना रहे थे, इसी दौरान एक शख्स ने अंडा सर पर दे मारा। और टोरंटो में आतिफ असलम के गानों पर झूम उठा। कनाडा में आतिफ असलम का शानदार कॉन्सर्ट, हजारों मद्दाह पहुंच गए। गुलकारा मिशा शफी की भी परफॉर्मेंस।